जयपुर और अलौर भी बड़ी कदीम रियासतें हैं और उन पर अंग्रेज़ हुकूमत में भी राजा का हुक्म चलता रहा है। यहाँ पर उनके महलात हैं, किले हैं, मगर किला सिर्फ आसार कदीमा बनकर रह गए हैं। उनमें कोई रहता नहीं है। उनमें ज़मीन दोज़ रास्ते हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि वो किस तरफ जा रहे हैं। ज़मीन दोज़ महलात जो कि अब चमगादड़ों और हशरातुल अर्ज़ से भरे पड़े हैं। उनमें कौन जाएगा? लोग आते हैं और राजा का रिहायशी महल और बर्बादियाँ देखकर चले जाते हैं। जिन मुकामात पर इंसान का गुजर नहीं होता और वीरानी होती है, वहाँ पर गैर मरई मखलूक आबादी करती है। इसलिए वो मुकामात और ज़्यादा भयानक और डरावनी शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। इन कदीम महलात और किलों में लोग डर के मारे जाते नहीं हैं, मगर रोलुका को इन मुकामात में जाने की ज़रूरत पड़ती रहती है। अलौर का किला ज़्यादा बड़ा नहीं है और कदीम ज़माने की लड़ाइयों की ज़रूरत के मुताबिक तो था। उसमें रिहायशी हिस्सा भी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर फ़ौजी नुक्ता नज़र से बनाया गया है। ज़मीन दोज़ तय खाने, सुरंगे, फरार के खुफिया रास्ते हैं, इसलिए यहाँ पर लोग कम आते हैं। शहर से दूर भी है। इस वीराने में कौन आएगा? चारों तरफ धूल उड़ती है। अक्सर मुकामात की दीवारें और दरवाजे गिर गए हैं और जंगली जानवर रात को अंदर आकर बसेरा करते हैं। नामालूम कितने लोगों का यहाँ पर कत्ल हुआ है। नामालूम कितनी भटकती रूहें इन खंडरात में फिरती हैं। इंसानी अकल के एतबार से ये एक ख़तरनाक जगह है। दिन में भी कोई इसके अंदर नहीं आता, रात तो होती ही भयानक है। रोलुका अकेला इसके दरवाजे पर खड़ा था। दरवाज़ा गिरा हुआ था, उसके पत्थर दूर तक फैले हुए थे। अंदर और बाहर दूर दूर किसी का वजूद ना था। इलाका पथरीला था, इसलिए किले के इतराफ खेत भी ना थे। अब अंधेरा फैलने लगा था और झींगरों की आवाज़ इस अंधेरे को और खौफनाक बना रही थी। इस डरावनी फिजा में रोलुका किले के अंदर जा रहा था। उसके ऊपर हर साइज़ की चमगादड़ें परवास कर रही थीं। उनके मुंह से जो आवाज़ें आ रही थीं वो किसी इंसान को डराने को बहुत थीं। रोलुका के कदम आगे बढ़ रहे थे। कोई अब बाकायदा रास्ता ना था। हर तरफ पत्थर, कूड़ा करकट बिखरा हुआ था और उसमें सांप और जहरीले कीड़े मकोड़े सरसराते महसूस हो रहे थे। रात अंधेरी थी, आसमान पर चांद नहीं था और रोलुका किले के रिहायशी हिस्से में खड़ा था। एक बहुत भारी सतून उसके सामने था। उस सतून पर जो इमारत कभी रही होगी वो गिर चुकी थी। कुछ महलात रिहायशी हिस्से के सलामत खड़े थे। उनमें एक पत्थर का बहुत भारी तख्त भी नजर आ रहा था। उस तख्त के बराबर कई पत्थर की ही कुशादा कुर्सियां थीं। रात 12 बजे ठीक उस वीरान महल में किसी तरफ से रोशनी की किरण नमूदार हुई और फिर ये रोशनी पूरे उस रिहायशी महल में फैल गई। रोलुका सतून की आड़ में खामोश खड़ा रहा। अब वो कूड़े करकट से भरा महल साफ नजर आने लगा और रोशनी इतनी थी कि अंदर की हर चीज साफ नजर आ रही थी। चंद मिनट गुजरे थे कि तख्त पर निहायत खूबसूरत चादर नजर आने लगी और कुर्सियों पर भी गाव तकिए और चादर आ गई। इसके बाद एक काला आदमी जिसकी आंखें सुर्ख और बड़ी बड़ी मूंछें थी, उसका जिस्म बहुत स्याह था और पहलवानी था, हाथ में मोरछा लिए तख्त के किनारे आ खड़ा हुआ। उसके आते ही लोग आने लगे। उनके लिबास कदीम ज़माने, अंगरखे और पजामे नुमा धोतियाँ थीं। सरों पर रंग बिरंगी पगड़ियाँ थीं। उनकी कलमें इतनी लंबी थी कि मूंछों को छू रही थीं। कोई कुर्सी और तख्त पर न बैठा, मगर एक लाइन में सब खड़े हो गए। इसके बाद उसी लिबास में मगर कुछ भड़कीले अंदाज में जितनी कुर्सियां थीं उतने लोग आकर बैठ गए। सबके आने के बाद एक शंख की आवाज़ आई और निहायत करोफर और रज़ाक बर्क लिबास में एक शख्स आ गया। उसके पहलू में एक निहायत नाजुक अंदाम हसीना भी आई। उसकी सज धज भी खूब थी। उसका बदन सांचे में ढला हुआ था। उसका लिबास इतना ही जान अंगेज था कि हर शख्स की नज़रें उसी पर थीं। चंद मिनट खामोशी रही। इसके बाद तख्त पर बैठे शख्स ने चारों तरफ नज़र डाली। उसके चेहरे के असरात वसीले हो गए और वो अचानक तख्त से उठ खड़ा हुआ और गजबनाक ठाड़ के साथ बोला, सेनापति, तुम क्या अंधे हो गए हो? तुमको कुछ नज़र नहीं आता? कुर्सी से एक शख्स अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, क्या हुआ महाराज? मैं समझा नहीं। हमारे खास दरबार में कोई आ गया है, हमको उसका एहसास हो रहा है और तुम बेफिक्र हो, तुमको पता ही नहीं। राजा बोला, महाराजा, आपकी सी शक्ति किसके पास है? मैं उस अपराधी को आपकी खिदमत में अभी पेश करता हूँ। अब रोलुका का सुतून की ओट में रहना बेकार था। वो राजा के सामने आ गया। राजा बोला, ऐ शख्स, कौन है तू और यहाँ क्यों आया है? तू नहीं जानता कि ये हमारा खास महल है? 200 साल से इसमें किसी जिंदा आदमी ने कदम नहीं रखा और जो आया वो वापस नहीं गया। क्या तू जानता है? रोलुका ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, सिर्फ 200 साल की बात मत कर, उससे पहले की बात कर। मैं जानता हूँ इस सरजमीन पर बुद्ध मत की हुकूमत ज़्यादा रही है। तू नहीं जानता कि ब्राह्मण मजहब को बुद्ध मजहब ने दरहम बरहम कर दिया था। आर्यों का लाया हुआ मजहब ख़त्म हो गया था
और बुद्ध मत की हुकूमत थी। तेरे बड़े सब बुद्धिस्ट थे और तू खुद को ब्राह्मण कहता है। हिंदुस्तान में बुद्ध मजहब ने हिंदू मजहब को ख़त्म ही कर दिया था महाराजा अशोक के ज़माने में। फिर ब्राह्मण मजहब ने सर उठाया था। इसकी वजह भी ब्राह्मण की बहादुरी नहीं थी। बुद्धों में गौतम बुद्ध की तालीमात बिगड़कर दूसरी शक्ल इख्तियार कर गई थी और उनमें हिंदुओं की बहुत सी बातें शामिल हो गई थी। उनमें भी बुद्ध परस्ती का रिवाज हो गया था। राजा बोला, मगर मेरी रगों में असली ब्राह्मण खून गर्दिश करता है। ये मेरी रानी मालवा के खास ब्राह्मण खानदान की राजकुमारी है। तुम कुछ कहो, ब्राह्मण आर्याई थे और आर्याई निहायत जालिम लोग थे। उन्होंने हिंदुस्तान के पुराने बाशिंदों को शूदर बना डाला और अपनी खिदमत को खुद से कम दर्जे की ज़ातों में तकसीम कर दिया और खुद ऊपर बैठकर मुफ्त की खाने लगे। अगर तुम ब्राह्मण खुद को कहते हो तो मैं तुमको जालिम कहता हूँ। तुमने ही इंसान से उसकी अजमत छीनकर उनको जिंदा दरगोर कर दिया था, उनसे जीने के सारे हकूक छीन लिए थे और अब तुम कितने फ़ख्र से कह रहे हो कि तुम ब्राह्मण हो। तुमको ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए। राजा बिगड़ कर बोला, चुप कर बदमाश, हमारे दरबार में हमारी बेइज्जती करता है। जो हकीकत है उससे मुँह ना मोड़ो। तुमने भी अपनी हुकूमत में कम जुल्म नहीं किए हैं। मुसलमानों ने तुम्हारे जुल्म का खात्मा किया था, भूल गए? उनकी मार से भागने को रास्ता भी नहीं मिला था। इस किला पर मान करते थे, मगर मुगलों के सामने ये रेत की दीवार साबित हुआ था। रुल्का ने कहा, अब हम आज़ाद इसी किले में हैं। अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। शरीर वालों को शरीर की फिक्र होती है, हमको कोई फिक्र नहीं है। और सुन ए आदमी कि तेरी जिंदगी सिर्फ सवेरे तक है, इसके बाद तेरा शरीर चील कव्वे खा रहे होंगे। हमारी तरफ से यही सज़ा है। और फिर रानी की तरफ इशारा करके बोला, कहो रानी, ये सज़ा बहुत है कि नहीं? रानी की बारीक सीटी नुमा आवाज़ आई, महाराज आपके फैसले तो हमेशा अच्छे होते हैं। रुल्का बोला, मगर इस दफ़ा इससे भूल हो गई है। ये ताकत के नशे में आगे नहीं देख रहा है। राजा बोला, जयपुर में मेरा रखवाला मौजूद है, तू क्या करेगा? उसकी शक्ति तेरा नाश मार देगी। तूने अच्छा किया कि बता दिया कि वो जयपुर में है। उसका नाम भी कुछ है, नाम भी सुन ले और अपने करिया करम का बंदोबस्त भी कर ले। उसका नाम शौकी महाराज है। रुल्का बोला, तूने बड़े भरोसे नाम बता दिया। 200 साल पुरानी आत्मा आज के जिंदा इंसान को कैसे जानती है? हाँ, मैं और ये सब 200 साल पहले मर चुके हैं और शौकी महाराज मेरे दरबार का ही है। उसकी आत्मा भी इतनी ही पुरानी है जितनी कि मेरी। मैं मौजूद हूँ तो शौकी क्यों ना होगा? हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे पास शरीर नहीं है और उसके पास शरीरों की कमी नहीं है। तू और तेरी सारी आत्माएं इस जगह रहेंगी। मैं फिर आऊँगा। याद रखो कि तुम सब कैद हो। जोर दिखाने की कोशिश हरगिज न करना, वरना कष्ट भुगतना होगा। रुल्का ने पहरा लगा दिया और किले से बाहर आ गया। अब उसका रुख जयपुर की तरफ था। अभी सुबह की पूजा मंदिरों में हो रही थी कि रुल्का एक मंदिर के सामने खड़ा था। ये मोहल्ला मोती कड़ा था और जहाँ रुल्का खड़ा था वो पार्वती देवी का बहुत बड़ा मंदिर था। कुछ ही देर में जो लोग पूजा को आए थे वो सब चले गए और अंदर सन्नाटा हो गया। रुल्का मंदिर के अंदर चला गया। एक पुजारी नुमा आदमी उसके करीब आया और बोला, भाया देर हो गई तुमको। बड़े पुजारी पूजा खत्म करके अपने स्थान पर चले गए। रुल्का ने कहा, मुझे पुजारी जी से काम है, उनसे मिलवा दो, कृपा होगी। भाई ये बहुत मुश्किल है। जब वो अपनी कोठरी में चले जाते हैं तो फिर शाम तक ना ही मिलते किसी से, और अगर मैं उनके धोरे गया और आवाज़ दी तो जानो मेरी खैर नहीं है। वो बोला, अच्छा तुम ऐसा करो, दूर से बता दो कौन सी उनकी कोठरी है, मैं खुद चला जाता हूँ। तुम्हारा नाम नहीं लूँगा, तुम चिंता ना करो। रुल्का ने कहा, बात ठीक है पर डर लागत है, आदमी गुस्से वाले हैं। वो फिर बोला, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। रुल्का बोला, चलो मैं बताता हूँ। और वो आगे चला। थोड़ी देर चला था कि एक मोड़ आ गया और वो वहीं रुककर बोला, वो जो बाढ़ नजर आ रही है मेहंदी की, उसके पार कोठरियाँ बनी हैं लाइन में, उनमें देख लेना। जिसके कवाड़ पीले रंग के हैं वही पुजारी की कोठी है। ये कहकर वो पलट गया और रुल्का आगे मेहंदी की बाढ़ की तरफ चला। चंद कदम के बाद ही बाढ़ आ गई। वो उसके अंदर चला गया। सामने ही पीले कवाड़ नजर आ गए और उसने दरवाजे पर दस्तक दे दी। 2-3 दस्तकों के बाद बड़ी जोरदार आवाज आई, अरे कौन मूर्ख आ मरा इस वक्त? रुल्का बोला, दरवाज़ा खोल दे पुजारी, और ज़्यादा ऊंचा ना बोल। दरवाज़ा एक झटके से खुला और पुजारी नंगे बदन गुस्से में बोला, कौन लाट साहब है? रुल्का ने अपना हाथ उसके पेट पर रखकर उसको अंदर धकेला और कहा, अंदर चल। पुजारी इस अचानक धक्के को तैयार न था, इसलिए लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। उसका गुस्सा अपने नुक्ता अरूज पर पहुंच गया। चेहरा सुर्ख हो गया, मुंह से कफ आने लगा और वो भिन-भिना कर बोला, अरे तू कौन है पाखंडी? तेरा तो मैं नाश मार दूंगा। रुल्का ने कहा, अभी ठंडा हो जा, आदमी गुस्से में गलती कर देता है। अरे तूने मेरी बेइज्जती कर दी, धक्का दे दिया। मैं पार्वती का सेवक, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता
और तूने कितनी आसानी से रौंद डाला। रोलुका ने कहा, अभी कुछ नहीं हुआ, आगे की सोच, ज्यादा बुरा हो सकता है, इसलिए धीरज से काम ले। पुजारी की समझ में शायद कुछ आ गया। वो भांप कर बैठ गया और बोला, तू कौन है रे और क्यों आया है? मैं कौन हूँ ये मत पूछ, मैं जो सवाल करूँ उसका जवाब दे। रोलुका बोला, ये कौन सा तरीका है? एक तो मेरी दोपहर की तपस्या भंग कर दी, जबरदस्ती अंदर आ गया और फिर बताता भी नहीं कि कौन है। तू क्या समझता है हम खाली हाथ बैठे हैं? अरे हम पर भी देवी का हाथ है। पुजारी बोला, अब ज्यादा लाफ ग्राफ ना कर, जो पूछता हूँ जवाब दे, गलत जवाब देगा तो खुद मारा जाएगा। ये बता, तू किसी शौकी महाराज को जानता है? पुजारी ने शौकी का नाम सुनकर कानों को हाथ से पकड़ा और बोला, उसकी ना पूछो, मुझे जान प्यारी है, तू नाम लेगा और मर जाएगा। अरे बुज़दिल, बता क्या बात है, तू नहीं मरेगा। रोलुका ने कहा, मैं तो दोनों तरफ से फंस गया, बताऊं तो और ना बताऊं तो? पुजारी बोला, नहीं बताएगा तो जरूर फंस जाएगा। रोलुका ने कहा, बताता हूं, क्योंकि तू भी कोई चीज लगता है। शौकी महाराज का ठिकाना मंगलपाड़े के मंदिर में है। ये मंदिर काली देवी का है और बहुत मशहूर है, बड़ी खतरनाक जगह है, शौकी वहां पर है। पुजारी बोला, शौकी क्या करता है? उससे तू इतना क्यों डरता है? अरे मैं क्या, सब डरते हैं, पूरे जयपुर के लोग डरते हैं। अरे राजा के आदमी भी उससे दूर दूर रहते हैं, बड़ा खतरनाक आदमी है। आदमी को ऐसा शराब देता है कि जिंदगी भर को बेकार कर देता है, गुस्सा उसकी नाक पर धरा रहता है। रोलुका मंदिर से बाहर आ गया और मंगलपाड़े की तरफ रवाना हुआ। मंगलपाड़े में सिर्फ हिंदुओं की आबादी थी और अक्सर काली देवी के पुजारी थे। वो उस पूरे इलाके पर काली का राज था। मंदिर बहुत बड़ा था। मंदिर के अंदर बड़े बड़े और पुराने आम और जामुन के दरख्त थे। चार दीवारी बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ा हॉल था। उसमें छत तक ऊंची काली देवी खड़ी थी। उसकी शक्ल इस अंदाज की बनाई थी कि नजर भरकर आदमी देख नहीं सकता था। रोलुका उस हॉल की तरफ नहीं गया। काफी बड़ी इमारत थी और उस इमारत के पिछवाड़े कुछ मकानात बने हुए थे। उस तरफ भी दरख्त थे। एक छोटा सा बागीचा था, उसमें कायदे से घास कटी हुई और उसके चारों तरफ फूलों के पौधे लगे थे। उस घास के दरमियान एक नंगा आदमी बैठा था। उसने आसन जमा रखा था। उसके करीब में कोई ना था। रोलुका उसकी तरफ चला और दूर से ही उसने अंदाजा कर लिया कि उसके चारों तरफ हिफाजती कुंडल कायम है। रोलुका उस कुंडल से दूर रहा और उसके पीछे बैठ गया। वो नंगा बगैर किसी हरकत के शाम तक बैठा रहा और रोलुका इस इंतजार में रहा कि वो कब खुद मंडल से बाहर आता है। सूरज गुरूब होने से पहले उस मूरत में हरकत हुई और वो खड़ा हो गया। उसने एक अंगड़ाई ली और नजर न आने वाले कुंडल से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसकी नजर रोलुका पर पड़ी और वो बोला, कौन है तू? रोलुका बोला, मैं आदमी हूँ, तेरी तपस्या के खत्म होने के इंतजार में बैठा था। वो बोला, पर काहे को बैठा था? रोलुका ने कहा, मुझे शौकी से काम है। तू शौकी है? तू नहीं जानता कि शौकी क्या है, इसलिए इस तरह बोल रहा है। रोलुका ने कहा, हाँ मैं नहीं जानता, जानने ही तो आया हूँ। मैं शौकी हूँ, अब तू चला जा, इसमें तेरी भलाई है। रोलुका मुस्कुराया और बोला, पर मैं भलाई की उम्मीद तुझसे करके नहीं आया, तेरी तारीफ मैंने सुनी है। शौकी के तासुरात में एकदम तब्दीली आ गई। चेहरे पर गुस्से की सुर्खी नजर आने लगी और वो बोला, तू मेरा असली रूप देख। और उसने एक दरख्त की तरफ इशारा किया। उसके इशारे के साथ एक रीछ जितना बड़ा खौफनाक शक्ल का बंदर कूदकर रोलुका के सामने आ गया, मगर वो ज्यादा देर खड़ा ना रहा और जमीन पर गिरकर लौट लगाने लगा। वो सख्त तकलीफ में था। ये देखकर शौकी की आंखें खुली की खुली रह गई और वो बोला, आदमी मुकाबले का लगता है। और उसने आसमान की तरफ नजर की और ऊपर से एक जाल रोलुका के ऊपर गिरा, मगर गिरते ही कच्चे धागे की तरह जमीन पर बिखर गया। रोलुका अपनी जगह जमा खड़ा था। ये देखकर तो शौकी पर कुछ परेशानी के आसार हुए, मगर संभल कर फिर उसने काली के मंदिर की तरफ देखा, मगर कुछ ना हुआ। तो रोलुका बोला, बस कर, तूने अपनी सी कर ली, और अगर दिल करे तो और कर ले। मैंने तुझे छूट दे रखी है ताकि तेरी हसरत ना रहे। मैं तेरी हद के अंदर हूँ, तेरी देवी तेरे सामने है, उससे मदद मांग ले, मगर ये जहन में रखना कि तेरे बाद मेरा नंबर होगा। उस वक्त तेरी कोई मदद नहीं करेगा, तेरे सारे जंतर मंतर तुझ पर ही उलट जाएंगे। शौकी बोला, अरे जा बड़ा आया तोप खान, मेरा गुरु मेरी सहायता को मौजूद है। कौन है तेरा गुरु और कहाँ रहता है, जरा ये तो बता। रोलुका बोला, वो किसी जगह नहीं रहता, पर हर जगह आ जाता है। वो हजारों साल से है, उसने ना जाने कितने युग देखे हैं और ना जाने आगे कब तक रहेगा। शौकी फखरी अंदाज में बोला। रोलुका ने कहा, और उसके नाम हर जमाने में बदल जाते हैं। कभी प्रभु दयाल पंडित होता है और अकबर बादशाह को बहकाता है, कभी गौरीनाथ होता है और इंसानों के शरीरों पर कब्जा करता है, फिर गोपाल हैरीनाथ कहलाता है और किसी शरीर पर काबिज हो जाता है। तो उसकी बात करता है, अब के उसने कौन सा नाम रखा है? शौकी हैरत से बोला, तुझे ये सब कैसे पता है? रोलुका ने कहा,
मुझे उसके आगे का भी पता है कि तेरा गुरु असल में कौन है। तू नहीं जानता तो बताता हूँ कि तूने पृथ्वीराज का नाम सुना है। उसकी बीवी संजोगता का नाम जरूर सुना होगा। संजोगता जयचंद की लड़की थी जो कि कनौज का राजा था, और संजोगता उसकी बहुत हसीन लड़की थी। जयपुर के बारे में कहा जाता है कि ये पृथ्वीराज का खालाजाद भाई था। हिंदुओं में खालाजाद से शादी बड़ी मायूब बात थी, मगर पृथ्वीराज तो संजोगता को कनौज से उठा कर लाया और बीवी बना लिया। उसकी मदद कनौज में जिसने की थी वो निहायत अय्यार और चालाक था। एक तरफ वो जयचंद का वफादार था तो दूसरी तरफ पृथ्वीराज का भी वफादार था, और अपने ज़माने का बहुत बड़ा जादूगर, सिफली और काले जादू का माहिर था। पृथ्वीराज को वो भी शिकस्त से ना बचा सका और उसकी तबाही के बाद फरार हो गया और शहाबुद्दीन गौरी के हाथ नहीं आया, इसलिए उसका पता ना चला। दौर ख़त्म हुआ और फिर मुग़लों के दौर में नमूदार हुआ। वो मुसलमानों का दुश्मन था, मगर वो जानता था कि मुसलमानों के पास जो कुछ है उसका तोड़ ताकत नहीं है। अय्यारी, मक्कारी और धोखा फरेब करता रहा। उसने वही किया। इसके बाद वो भागता रहा और शरीर बदलता रहा और अपनी सिफली ताकत को बढ़ाता रहा, और हर दौर में नाम बदल बदल कर नमूदार होता रहा और गायब होता रहा। उसका काम इंसानों और ख़ास तौर से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना रहा है। तो उस पर भरोसा करता है। वो एक भगोड़ा है, हर दौर में भगाया गया है। उसने डटकर मुकाबला कभी नहीं किया। तो उस पर अगर भरोसा करता है तो ज़रूर कर, मगर तेरे बुरे वक्त में तेरे करीब हरगिज़ नहीं आएगा। शौकी ने हैरत से रोलुका की बात सुनी और बोला, क्या तू भी उसी ज़माने की आदमी है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी मालूमात के ज़राए कुछ और हैं। ज़्यादा वक्त मेरे पास नहीं है। तुझे मैं छोड़ सकता हूँ अगर तू मेरी शर्त पूरी करे, और अगर नहीं करता तो तू एक कैचवे की ज़िंदगी बसर करेगा। तेरे जंतर मंतर तूने देख लिया, किसी काम नहीं आएंगे। शौकी बोला, तू शर्त बता, मुझे ज़िंदगी अजीज़ है। तू गुरु से राब्ता करेगा और उसको यहाँ बुलाएगा, मगर मेरे बारे में कुछ उसको नहीं बताएगा। अगर तूने बताने की कोशिश की तो समझ ले तेरा वजूद एक कैचवे में बदल जाएगा और तू ज़मीन में रेंगता ही रहेगा। शौकी ने कहा, मैं तेरा हुक्म मानने को तैयार हूँ, पर मेरी मुक्ति इस पर भी नहीं है। गुरु इसको मेरी गद्दारी जानेगा और मेरी शक्ति और सारी विद्या को ख़त्म करेगा, और मैं खाली ढोल हो जाऊँगा। मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, पर तुझे वो मार नहीं सकेगा। ज़िंदगी की फ़िक्र कर। इल्म और विद्या के बगैर भी इंसान जिंदा रहता है और ज़्यादा खुश रहता है। याद रख कि कम जानने वाले ज़्यादा खुश रहते हैं और ज़्यादा इल्म और आगही वाले फ़िक्रों में मुब्तला रहते हैं। रोलुका ने कहा। शौकी ने गर्दन डाल दी और बोला, तेरा हुक्म मानना ही पड़ेगा, इसी में तेरी भलाई है। तेरे चारों तरफ जो हैं उनसे तेरा वास्ता नहीं पड़ा होगा। मैंने तुझ पर वार नहीं किया तो इसकी वजह भी यही है कि मैंने तेरा वज़न उस वक्त कर लिया था जब तू कुंडल में था। तू खुद को जितना बताता है उतना नहीं है। तेरा दर्जा बहुत कम है। तेरे वीर अभी कमज़ोर हैं, मगर तूने अपने रोब और गुस्से से लोगों को मुतासिर ज़रूर किया है। अब देखना है कि तेरा गुरु भी तेरी सुनता है कि नहीं। उसके आने पर ही तेरी जान छूटेगी। शौकी बोला, मैं पूरी कोशिश करूँगा, और अगर वो ना आया तो तेरी कोशिश मेरे सामने होगी। तुझे मेरा क्या करना है, और इस मंदिर से बाहर जाने की कोशिश हरगिज़ न करना। शौकी की आवाज़ बंद हो गई और रोलुका बाहर आ गया। शौकी के बारे में उसने जो अंदाजे कायम किए थे वो उनसे भी कम था। उसको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़ी और काम आसानी से हो गया। अब शौकी को अपने बड़े गुरु से राब्ता करना था और अपने ऊपर पड़ी मुसीबत का बताना था, मगर ज़रूरी नहीं था उसके कहने पर गुरु उसकी मदद को जयपुर आ जाए। शैतान और उसके बड़े कारिंदे अपनी किसी कारिंदे की मदद उस वक्त करते हैं जब वो उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक काम करता है और कामयाब होता है, मगर जब वो देखते हैं कि उनकी वजह से वो खुद फंस सकते हैं तो दूर दूर से शाबाशी तो देते हैं, मदद के वादे करते हैं, मगर दूर रहते हैं। कमज़ोरों और बेइल्म लोगों पर उनका जोर खूब चलता है। शौकी भी वही करता था और उसका उस्ताद भी वही करता था। शौकी फंस गया तो गुरु को मदद के लिए पुकारता रहा, पर वो ना आया। रोलुका जानता था कि वो आएगा नहीं। एक हफ्ता गुजर गया तो रोलुका उसके पास गया और कहा, तेरे गुरु ने तेरी खबर नहीं ली। शौकी बोला, गुरु भूल गया कि उसका एक सेवक कितनी मुसीबत में है। रोलुका बोला, ऐसा नहीं है, वो जानता है, उसको पता है, पर वो तेरी मदद को नहीं आया। उस वक्त आएगा जब तू आज़ाद होगा और तुझ पर कोई मुसीबत ना होगी। इससे तो खुद अंदाज़ा कर ले कि तेरा गुरु तुझसे कितना मुखलिस है। मेरी बात तेरी समझ में आए ना आए, मगर मैं कहता हूँ कि जो दोस्त मुसीबत के वक्त साथ ना दे वो दोस्त नुमा दुश्मन होता है। ऐसे दोस्त से दुश्मन 1000 दर्जे बेहतर होता है। दुश्मन तो सामने की चीज़ है, उससे होशियार आदमी रहता है, मगर दोस्त आस्तीन में बैठकर डसता है, उसका तोड़ मुमकिन नहीं होता। इंसान दुश्मनों से नुकसान कम और दोस्तों से ज़्यादा नुकसान उठाता है। शौकी ने निहायत गौर से रोलुका की बात सुनी और बोला, तेरी बात सच्ची लागत है।
तो फिर सुन, मैं तुझको आज़ाद कर देता हूँ। तू पूरी आज़ादी से फिर अपने काम कर, तुझ पर कोई पाबंदी नहीं होगी। जब तेरा गुरु ये इत्मीनान कर लेगा कि तू आज़ाद है और तुझ पर अब कोई मुसीबत नहीं है, तो वो फिर तुझे कुछ करने के अहकामात देगा, कुछ नई शक्ति तुझे उस काम के करने की देगा और तू उसका कहा भी पूरा करेगा, मगर पूरी तरह उसके साथ ना होगा। तुझे उसके इस बर्ताव को याद रखना होगा, और अगर तू फिर उसके चक्कर में पूरी तरह आ गया और उसकी मेहरबानियों के गर्दाब में फंस गया, तो याद रख, उससे बड़ी, इससे बड़ी और ज़्यादा खौफनाक मुसीबतें तेरे ऊपर आ जाएंगी। उस वक्त मुआफ़ी के सारे दरवाजे बंद होंगे और तेरा गुरु फिर तुझे अकेला छोड़कर फरार हो जाएगा। तेरी ज़िंदगी का ये आखिरी मौका तुझे मिल रहा है, एक बार और देख ले कि तेरा गुरु तेरे लिए क्या करता है। शौकी बोला, मैंने देख लिया और एक दफ़ा फिर देख लूँगा, पर मेरा मन अब उसकी तरफ से साफ नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उसके बुलाने को जाल डाल रहे हो कि शायद वो इस जाल में आ जाए। मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। एक तो वजह इसकी ये कि मैंने गुरु को परख लिया है, दूसरी वजह यह है कि तुमने मुझ पर कोई वार नहीं किया। ये इसलिए कि मेरी तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं है, मैंने तुमको महान मान लिया है। रोलका बोला, मैं महान नहीं हूँ, महान सिर्फ एक ज़ात है। तू सिर्फ वो करेगा जो मैंने कहा है। मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, तेरी हर बात, हर हरकत मेरी नज़र में होगी। गुरु शरीर के बगैर रहता है और नज़र नहीं आता, इसलिए कि आत्माएं तो हवा की मानिंद होती हैं। वो तेरी हर हरकत पर नज़र रखेगा और जब पूरा इत्मीनान कर लेगा तो खुद को तेरे सामने लाएगा और तुझे अहकामात देगा। मैं तेरे साथ इसलिए रहूँगा कि उस पर नज़र रखूँ। मैं इस सिलसिले में किसी पर एतबार नहीं करता। मैं तेरे बारे में गौर करूँगा। धोखा फरेब मेरे नज़दीक बहुत गुनाह है, इसलिए साफ बात मैंने कर दी है। तू अभी और इसी वक्त से आज़ाद है, रोज़मर्रा के काम शुरू कर सकता है। मैं जाता हूँ। और रोलका मंदिर से बाहर आ गया, मगर उसका एक निहायत होशियार जासूस कारिंदा मंदिर की हदूद में ज़रूर रहा। शौकी को अपने ऊपर की पाबंदियों के ख़त्म होते ही अंदाज़ा हो गया कि वो आज़ाद है। शौकी के जहन में फ़ौरन उस सफ़ेदपोश इंसान का तस्वुर आया। कैसा था वो? निहायत बेज़रर और मासूम नजर आने वाला इंसान जो इतनी शक्ति का मालिक था। उसके सामने मेरी सारी शक्ति बेकार हो गई, और इतना मेहरबान कि सब कुछ कर गुजरने की शक्ति रखकर भी उसने मुझे कितनी आसानी से आज़ाद कर दिया। दूसरी तरफ मेरा गुरु है, दोनों में कितना साफ और वाज़े फ़र्क है। और उसने दिल में फैसला कर लिया और कोठरी से बाहर आ गया। इतने दिनों के बाद उसको कोठरी से बाहर आता देखकर पुजारी उसकी तरफ दौड़े। बड़ा पुजारी आगे बढ़कर बोला, महाराज, तपस्या हो गई, देवी दर्शन को नहीं जाओगे? काहे नहीं जाएंगे? और वो उस तरफ बढ़ा जिधर काली का बड़ा बुत था। मंदिर में शौकी के आते ही हलचल ज्यादा हो गई। हर पुजारी ज्यादा से ज्यादा खिदमत करने को बेचैन था, इसलिए कि सब शौकी के गुस्से को जानते थे। शाम तक वो काली के दरबार में हाजिर रहा और फिर बाहर आ गया और एक छोटे से जुलूस की शक्ल में अपनी कोठरी तक गया। उसने किसी से बात न की। उसके सामने भोजन चुन दिया गया और वो खामोशी से भोजन करने के बाद बोला, अब तुम सब जाओ, मेरे आराम का वक्त हो रहा है, अब कोई मेरे पास ना आए। सबने भोजन के बर्तन उठाए, खामोशी से सफाई की और बाहर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। रोलका 15 दिन शौकी के सामने ना आया, मगर इसके बावजूद उसने उसके इर्द गिर्द और मंदिर के हर गोशे पर नज़र रखी। कोई नई बात अब तक उसकी नज़र में नहीं आई। इसका मतलब था कि अब तक शौकी के गुरु ने शौकी पर एतबार नहीं किया था। वह दूर रहकर अंदाज़े कायम कर रहा था, शौकी की आज़ादी पर गौर कर रहा था। शौकी ने आज़ाद होकर गुरु को खबर कर दी थी। उस पर जो घटना आई थी दूर हो गई है, देवी ने कृपा कर दी है, मगर गुरु की तरफ से कोई इशारा ऐसा नहीं मिला जिससे उसकी किसी बात का अंदाज़ा होता। वह सदियों इंतज़ार करने वाला शैतान था। दिन महीने उसकी नज़र में क्या हैसियत रखते थे, मगर इधर रोलका भी बड़े सब्र सुकून के साथ उसका इंतज़ार कर रहा था। ये जंग एहसाब की जंग थी, सब्र की जंग थी, हौसला और खामोशी की जंग थी। दोनों तरफ खामोशी थी, मगर दोनों तरफ तैयारी पूरी लगती थी। शौकी बराबर गुरु से राब्ता कर रहा था, उसको अपनी आज़ाद पोजीशन और किसी खतरे के ना होने का यकीन दिला रहा था। और हकीकत भी यही थी कि उस पर किसी किस्म का दबाव ना था। वो अपने हर फेल में आज़ाद कर दिया गया था। गुरु फिर भी शौकी की तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ था, मगर रोलका को यकीन था कि वह हालात का जायजा ले रहा है। उसके नज़र न आने वाले कारिंदे भी इर्द गिर्द गर्दिश में होंगे और वो पल पल की खबरें दे रहे होंगे, मगर मंदिर में वही पुराना माहौल था। कोई ज़रा सी भी तब्दीली न थी। काफ़ी वक्त गुजर गया। मंदिर के मामूलात और शौकी महाराज का गुस्सा अपनी जगह रहा। रोलका शौकी से और मंदिर से दूर रहा। सब कुछ हस्बे मामूल था। शौकी भी कभी सोचता कि जो कुछ उसके साथ हुआ क्या ख्वाब था? अगर ख्वाब था तो गुरु को खैर खबर क्यों नहीं थी? और अगर हकीकत थी तो अब गुरु को मेरी तरफ से मुतमईन हो जाना चाहिए था। और रोलका पहले दिन की तरह चौकन्ना था। उसके जासूस खुदकार थे
उनको सिर्फ एक दफ़ा बताया जाता था और फिर अज खुद बहुत कुछ कर लिया करते थे और वही करते थे जो रोलुका उनसे करवाना चाहता था। रोलुका का ये खुदकार निज़ाम था और इसकी वजह से वो कभी नाकामी से दो चार नहीं होता था। काली और दूसरे लुम के भीड़ अपनी मनमानी भी करते हैं और काम के बाद अपनी भीड़ भी तलब करते हैं, मगर रोलुका के कारिंदे सिर्फ काम करते हैं और अपनी मनमानी कभी नहीं करते। ये एक टीम वर्क के अंदाज में काम होता है और उनको रोलुका कंट्रोल करता है। ये उसकी कामयाबी की वजह है। रोलुका को खबर मिली कि मंदिर के तरफ में कुछ नया नया है, कुछ खामोश हलचल है। रोलुका रूपोशी की हालत में मंदिर में आ गया। उसने भी ये बात महसूस कर ली कि शौकी की कोठरी के इर्द गिर्द कुछ है, मगर उसने उनके खिलाफ कुछ ना किया और उनको शौकी के पास जाने से नहीं रोका। पूरी रात हालात यही रहे। दिन भी गुजर गया और गुरु के नुमाइंदे हालात का जायजा करीब से लेते रहे और फिर रात को वो शौकी की कोठरी में चले गए। उनके फौरन बाद रोलुका भी कोठरी में था। शौकी के सामने एक हैवला गर्दिश में था और कह रहा था, गुरु आज तेरे पास आने वाले हैं। अब ये जगह साफ है, दुश्मन मायूस होकर जा चुका है, तो उसके स्वागत को तैयार रहना, बस यही बताने का हुक्म था। और वो हैवला हवा में तहलील होकर गायब हो गया। शौकी के चेहरे पर घबराहट के आसार थे कि रोलुका उसके सामने नमूदार हुआ और बोला, तू क्यों फिक्र करता है? तू उसका चेला बनकर ही स्वागत करना जो तुझ पर बीती है। चाहे तो बता भी देना, मगर मेरे बारे में बात ना करना। वो जरूर पूछेगा, मगर तू यही बताएगा कि तूने कुछ नहीं देखा। मैं रात को तेरे करीब ही रहूंगा, डरना नहीं। रोलुका दिलासा देकर बाहर आ गया, मगर गया नहीं। फिर रूपोशी इख्तियार कर गया और रात का इंतजार करने लगा, मगर रात आने से पहले ही आसमान पर काले बादल अचानक आ गए और बड़े जोर की गिड़गिड़ाहट होने लगी। रोलुका ने आसमान की तरफ देखा और समझ गया कि असल हकीकत क्या है। उसके कारिंदे बादलों के करीब रहे। सूरज डूबते ही बादलों में बहुत जोरदार गिड़गिड़ाहट होने लगी। शौकी की कोठरी के बाहर रोलुका मौजूद था। उसने देखा कि कोठरी का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, मगर दरवाजे के बंद होने से पहले ही रोलुका कोठरी के अंदर था। शौकी अकेला था, थर थर काँप रहा था और एक निहायत रोबदार आवाज़ आ रही थी, शौकी तू क्या जानता है कि मुझे धोखा दे देगा? तेरे करतूत मुझे पता नहीं होंगे और तू नाली का कीड़ा। तुझे ऊंचे स्थान पर मैंने बिठाया और तू मेरी काट कर रहा है। क्या तू मेरी अमर शक्ति को नहीं जानता? मैं सैकड़ों साल पुरानी आत्मा हूँ, मेरे हजारों चेले हैं। एक तू ना रहा तो क्या मेरा काम रुक जाएगा? अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, इसलिए तेरी मौत ज़रूरी है। और रही तेरी आत्मा तो वो भी मेरी कैदी रहेगी। बड़ी लंबी सज़ा है तेरी। कोठरी में एक शोला चमका और शौकी की तरफ बढ़ा, मगर उसके करीब ना पहुंच सका और ज़मीन पर गिरकर राख में तब्दील हो गया। ये होते ही आवाज़ में हैरत के साथ चिंगाड़ पैदा हो गई। तू कौन है रे, मेरे काम में दखल देने वाला? रोलुका ने जवाब ना दिया तो फिर आवाज़ आई, अगर विद्या वाला है तो सामने आ और मुकाबला कर, छुप कर क्या करता है? रोलुका मुस्कुराया और बोला, खुद छुपा है और मुझे सामने लाना चाहता है? अरे बेवकूफ़, तूने सैकड़ों साल में भी कुछ नहीं सीखा। मैं सिर्फ आत्मा हूँ, मैं सामने आकर भी तेरे सामने नहीं होंगी। तू नहीं जानता? जानता हूँ। तूने जो जाल जगह जगह फैलाया हुआ है, मैंने तुझे हर जगह पहचान लिया है। तूने सैकड़ों साल तक लोगों को बहकाया है। तूने अकबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक मुसलमानों को खराब किया है, उनको गलत राह पर भटकाया है। और फिर जब तुझ पर मार पड़ी तो तू भागा है और मौका देखकर फिर नमूदार हुआ है। मगर इस दफ़ा तुझे मैं ऐसा मौका नहीं दूंगा कि तू फरार हो जाए। बहुत जानता है तो ये भी जानता होगा कि मेरी शक्ति कितनी है, मैं क्या कर सकता हूँ। तू मेरा क्या करेगा? अभी ये मंदिर और इसमें जो कुछ है सब हवा में उड़ जाएगा और तू मेरा कुछ नहीं कर सकेगा। आवाज़ आई, तो फिर कोशिश करके देख ले, रोलुका बोला। 1 मिनट के बाद ही तेज़ आंधी के आसार हुए और तेज़ हवाएं चलने लगी। आसमान पर बिजलियां चमकने लगी, दरख्त ज़मीन पर गिरने लगे, धूल मिट्टी उड़ने लगी। लोग परेशान होकर पनाह की तलाश में दौड़ने लगे, मगर ये कैफियत सिर्फ चंद मिनट रही और फिर हालात पहले जैसे हो गए। दरख्त अपनी जगह खड़े थे, धूल मिट्टी का कहीं निशान न था। रोलुका बोला, तेरा ये निशाना भी खता गया? इसका जवाब उसको न मिला, मगर दरवाजे से एक खूंखार बहुत ज़्यादा कदोकामत का रीछ नुमा कोई जानवर अंदर आया। आवाज़ आई, जोगू ये तेरी गिज़ा है, कर तलाश और भर ले अपना पेट। मगर जोगू किसको पकड़ता? उसका रुख शौकी की तरफ ही था। वो उसकी तरफ बढ़ा, मगर शौकी वहाँ कब था? वो झोंक में उस दीवार से टकराया जहाँ शौकी था और टकराते ही उसकी खोपड़ी कई जगह से तरबूज की तरह फट गई। उसके गले से कई भयानक आवाज़ें निकलीं और वो साकित होते ही गायब हो गया और शौकी अपनी जगह मौजूद था। गुरु हमले पर हमले कर रहा था और रोलुका सिर्फ बचाव कर रहा था। जब मुतवातिर उसके हमले कारगर ना हुए तो वो फरार हुआ
मगर रोलुका जानता था वो जरूर ऐसा करेगा, मगर उसके रास्तों को बंद नहीं किया था, उसके जाने के रास्तों को खुला छोड़ा था। रोलुका उसके ठिकाने तक जाने का इरादा रखता था। उसके अंदाजे से भी ज्यादा तेज जासूस उसके साथ थे। ये जासूस इस किस्म के थे कि बड़े से बड़ा जादू सिफली करने वाला भी उनकी बू महसूस नहीं करता था। वो जिंदा इंसान के जिस्म के अंदर तक चले जाते थे और पता नहीं चलता था। शैतानी अलूम के माहिर भी उनको तलाश नहीं कर पाते थे और गंदे बीर उनके करीब नहीं आते। लड़ने या मुकाबला क्या करते। कोठरी में अमन हो गया। शैतान फरार हुआ तो रोलुका शौकी के सामने नमूदार हुआ और बोला, तेरा गुरु भाग गया है, मगर इस दफा पाताल में जाने का मौका उसको नहीं मिलेगा। मैंने पाताल के रास्तों पर भी नजर रखी है। तूने देखा कि उसके शैतानी अलूम तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। मैंने तुझे बचाने का वादा किया था। शौकी बोला, मैं अब तक कड़ी धूप में था, इसका अंदाजा मुझे आज हुआ है। मैं इस धूप से तेरी छाया में आना चाहता हूँ। अगर तू बुरे काम से तौबा कर ले, इंसानों के काम आए, उनको दुख की बजाय सुख दे, तो तू खुद ब खुद साए में आ जाएगा। ये काम इतना मुश्किल नहीं है जितना अब तक करता रहा है। मैं वादा करता हूँ वही करूँगा जो तेरा हुक्म होगा। रोलुका के कारिंदे ने खबर दी कि उसका ठिकाना दूर नहीं है, मगर एक ऐसे मुकाम पर जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। दरिया जमुना से एक नहर शाहरा की तरफ निकलती है और कैलाश मंदिर की तरफ जाती है। ये कैलाश मंदिर दिल्ली के करीब है। इसके दोनों किनारों पर कीकर के दरख्त बाकसरत हैं। उन दरख्तों की पतली पतली टहनियाँ नहर के ऊपर हैं और उन पतली पतली टहनियों पर बिया परिंदे के बेशुमार घोंसले हवा में झूमते रहते हैं। उनमें से एक घोंसला उस शैतान का ठिकाना है। उसकी पहचान ये है कि यह हवा में भी साकित रहता है, जबकि सब हिलते रहते हैं। उस घोंसले के चारों तरफ पीली और सुर्ख बरी उड़ती रहती है। ये बरी असल में उसकी हिफाजत को हैं, जो कि निहायत खतरनाक जादुई बीर हैं। उसमें भैरों और महागनी के बीर भी हैं। ये इंसान को 1 मिनट में नहर में डुबोकर मार देते हैं। उनके करीब कोई नहीं जा सकता। शौकी का शैतान गुरु उसमें रहता है। पाताल के बाद दुनिया में उसका यही ठिकाना है। रोलुका ने उस बयान की जांच पड़ताल की और उस रिपोर्ट को दुरुस्त पाया, मगर उसने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसकी वजह यह थी कि उसने शैतान की कुव्वत का अंदाज़ा करना और ये जाहिर करना था जैसे वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। दोनों तरफ आमने सामने फौजें खड़ी जरूर थीं, मगर हमला किसी तरफ से नहीं हो रहा था। दोनों दुश्मन अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ थे, अंदाज़ा लगा रहे थे, एक दूसरे का वजन कर रहे थे। अब के जो दुश्मन रोलुका के मुकाबिल था वो निहायत सब्र वाला था। उसने कहीं पर उजलत का मुजाहिरा नहीं किया था। वो वार करने से पहले भागने का रास्ता पहले बनाता था, बहुत देर पा प्लानिंग करता था और यही राज था उसकी मौजूदगी का। वो नामालूम कब से दुनिया में फसाद कर रहा था। उसने बादशाहों को भटकाया था, उसने हुकूमतों के निज़ाम बदलवा दिए थे, उसने नामालूम कितनों को अपनी गिरफ्त में लेकर उनके ईमान खराब कर दिए थे और वो सिर्फ नाम के मुसलमान हिंदू रह गए थे। उन्होंने अपने अपने नाम की कुर्बानियाँ शुरू करवा दी थी। गांव के सादा और जाहिल अवाम गलत रविश इख्तियार कर गए थे, एक ऐसी रीत रिवाज पर चल पड़े थे जिसकी इजाज़त किसी मजहब ने नहीं दी थी। इसकी मिसाल शेख सद्दू और दूसरे नाम भी हैं। लोग उनसे डरते थे। वो खौफ के आलम में वो काम ना करते तो उन पर मुसीबत आ जाती थी। ईमान कमज़ोर हो गए थे। ये सब सैकड़ों साल से यही शैतान कर रहा था। रोलुका ने सब कुछ समझ लिया था। वो उस पर ओछा हाथ नहीं डालना चाहता था। उसके फरार के रास्तों और हर इम्कानी हरकत को उसने नज़र में रखा था। तमाम साबका उसके हथकंडों को याद कर लिया था। अकबर के ज़माने में वो किस तरह भागा था, इसके बाद दूसरे दौरों में उसने किस तरह राह फरार इख्तियार किया और वापस आने को उसने उन बुजुर्गों के विसाल का इंतज़ार किया और रूप बदलकर फिर नमूदार हुआ। इस काम में रोलुका को भी वक्त की ज़रूरत तो थी। वो निहायत सब्र के साथ वक्त का इंतज़ार कर रहा था और अपनी ताकत को जमा कर रहा था। इस सिलसिले में उसने कुछ इमदाद अपने बुजुर्गों से हासिल भी कर ली थी और कुछ नए और निहायत ताकतवर कारिंदे उसके पास आ गए थे। उस शैतान के पास एक ताकत ये थी कि वो हवा में परवाज करने में ख़तरा महसूस करता तो ज़मीन में उतर जाता था और ज़मीन उसको रास्ता दिया करती थी। इस ताकत के बल पर वो कई दफ़ा फरार हो चुका था। रोलुका जानता था कि उसको ज़मीन पर आने से रोकना ज़रूरी था, ज़मीन और आसमान के दरमियान रखना ज़रूरी था। उसके नए कारिंदों ने ये काम किया कि उसके ऊपर नज़र ना आने वाली एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो नज़र नहीं आती थी, मगर इतनी मजबूत और ख़तरनाक थी जो उससे टकराता था वो उससे चिपक जाता था। रोलुका आहिस्ता आहिस्ता घेरा तंग कर रहा था। दुश्मन भी बेफिक्र तो ना था, मगर वो रोलुका के काम करने के अंदाज को समझ ना सका। दूसरा, उसको अपनी आजमूदा ताकत से ज़्यादा भरोसा था। वो जानता था कि उसका आखिरी दाव फरार है
और उसको इस पर भरोसा था। इसकी वजह कई दफ़ा की कामयाबी थी, मगर वो ये नहीं समझ सका कि वो ज़मीन पर आएगा या ज़मीन के अंदर जा सकेगा। आसमान पर उसके कारिंदे मौजूद थे और ज़मीन तक आने को उसके नए कारिंदों ने रोक दिया था। अब उसको ज़मीन और आसमान के दरमियान रहकर ही अपनी शक्ति को इस्तेमाल करना था। उसकी कमी के रास्ते भी बंद थे। रोलुका खुद हर महाज को चेक कर रहा था। इस दफ़ा वो उसको फरार से रोकना ज़रूरी समझता था। बिया का घोंसला अपनी जगह साकित था, जबकि सारे घोंसले हवा में झूल रहे थे। उसके चारों तरफ सुर्ख और पीली बरी चक्कर लगा रही थी कि अचानक एक बार जमीन पर गिरी, मगर नजर न आने वाली दीवार से चिपक गई। दीवार से टकराते ही उसकी असल शक्ल नमूदार हो गई, जो कि निहायत भौंडी और खौफनाक थी। मगर उसकी आवाज़ ना निकली और ना वो ताकतवर वीर जिंदा रहा। हरकत करता रहा, पर दीवार ने उसको छोड़ा नहीं। ये इतनी खामोशी और राजदारी से हुआ कि किसी और को पता ही ना चला। इसके बाद हर रात घोंसले के पहरेदार कम होते गए और एक वक्त आया कि एक बार भी ना रही और सब नहर के ऊपर नजर ना आने वाली दीवार से चिपककर बेबस हो गए और घोंसला हवा में लहराने लगा। रोलुका जानता था कि ऐसा होते ही गुरु हरकत में आएगा और हूबहू उसके अंदाजे ठीक हुए और छोटे से बिया के घोंसले में से एक आग का गोला बरामद हुआ और हवा में तेजी से गर्दिश करते उस तरफ परवाज करने लगा जिधर दिल्ली शहर था। अब वो दिल्ली के आसमान पर था, मगर यहाँ पर रोलुका की मदद हुई। उस गोले के नीचे वो दीवार थी, ऊपर रोलुका के कारिंदे मौजूद थे। आग के उस गोले की चमक दिल्ली के आसमान पर धीमी हुई और वह फिर एक तरफ परवाज करने लगा। कई शहरों पर उसने उतरने की कोशिश की, मगर वो दीवार उसके ऐन नीचे बराबर चलती रही और वो अजमेर शहर के आसमानों में आ गया। उसकी चमक और कम हो गई। इस तरह वो हिंदुस्तान के हर शहर गांव में ज़मीन पर आने की कोशिश करता रहा और हर जगह पर अल्लाह के नेक बंदों ने रोलुका की मदद की और शैतान की कुव्वत कम से कम होती गई। उसकी परवाज़ में कमज़ोरी जाहिर होने लगी और फिर उसी बिया के घोंसले में वापस आ गया। अब रोलुका समझ चुका था कि दुश्मन निढाल है, कमज़ोर है, उसके हमलों में भी जान नहीं होगी। उसके वीर अपने मास्टर की कमज़ोरी को समझते ही फरार हो गए हैं। गंदे अलूम के वीरों में ये सबसे बड़ी खराबी होती है कि वो अपने आका के भी नहीं होते, उस पर भी हमला करते हैं और भींट लेते हैं। उसके बिगड़े हालात में उसके वीर भी वफादार न थे। रोलुका भी बिया के उस मुख्तसिर घोंसले में दाखिल हो गया। अंदर वो घोंसला छोटा ना था, एक कमज़ोर टहनी पर लटका हुआ घोंसला अंदर से पूरा मकान था। रोलुका रूपोशी में था। उसके सामने कई सदियों पुरानी आत्मा थी। उसके चेहरे पर थकन के आसार थे। उसने ज़रा हरकत ना की और बोला, तू कौन है? तूने ये क्या बंदोबस्त किया है? रोलुका बोला, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या हूँ? इस कायनात में मेरी हैसियत क्या है? करने वाला तो वही है जो इस कायनात का मालिक है। उसका एक निहायत मामूली कारिंदा हूँ। तू हरगिज़ वो नहीं जो कहता है। मेरी हद ये है कि मुझे पता चल जाए कि तू कौन है। आवाज़ आई, तूने दुनिया में अपने जैसे और तेरे गुरु ने तेरे जैसे हज़ारों इस दुनिया को फना करने के लिए पैदा कर दिए, मगर कोई भी कामयाब नहीं हुआ। सबका इंजाम वही हुआ जो खालिक कायनात ने चाहा। तू सदियों दुनिया में रहा और तेरी समझ में ये बात नहीं आई कि तू जो शक्ति इस्तेमाल करता है, जिस पर गुरूर करता है, उसका मुअज्जद भी खालिक कायनात है। तू उससे लड़ता है जिसकी बदौलत तू इस दुनिया में सैकड़ों साल रहा और अपनी मनमानी करता रहा, और जो मालिक था देखता रहा। उसने तुझे मौका दिया कि तुझे समझ आ जाए और तू अपने गुनाहों से तौबा कर ले। मौका दिया, वक्त दिया, मगर शैतान ने तेरी अकल पर अपना कब्जा बरकरार रखा और तू कुछ न कर सका। आखिर रस्सी खींच ली गई। तेरा वक्त खत्म हुआ। अब तेरी आत्मा वहां जाएगी जहां पर क़यामत तक तुझे अजियत बर्दाश्त करना है। सैकड़ों साल पुरानी गंदी आत्मा ने गर्दन डाल दी और फिर चंद सेकंड के बाद वो आत्मा वहां ना थी और रोलुका नहर के किनारे खड़ा था। उसके चारों तरफ हरियाली थी, फूल थे, कीकर के दरख्तों की पतली पतली शाखों पर बिया परिंदों के घोंसले हवा से झूम रहे थे। रोलुका दिल्ली रवाना हुआ और हकीम वकार के पास आ गया। हकीम वकार ने कहा, इस दफ़ा बहुत लंबा केस लड़ा तुमने। हाँ हकीम साहब, बहुत लंबा। ये केस शायद उस वक्त शुरू हुआ जब हिंदुस्तान में पहला मुसलमान आया था। उस शैतान ने हर मुसलमान बादशाह की हुकूमत में कुछ ऐसे अनासर शामिल करवाए जो उनकी बर्बादी का बायस हुए, मगर फिर भी उन शाहों की मदद की गई, मगर आपस की लड़ाइयों ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया। इनमें उसी शैतान का हाथ कार फरमा रहा। बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक ये यही करता रहा। अल्लाह के नेक बंदों ने इसको भगाया भी, मगर ये फिर आ मौजूद हुआ। मगर अब के मैंने इसके फरार को नामुमकिन बना दिया था और मेरी मदद हर मुकाम पर अल्लाह के बंदों ने की और मुझे इस काम करने का हौसला दिया। हालांकि शैतान की पूरी ताकत उसके साथ थी।
इंसान कुछ नहीं करता, सब कुछ वही करता है जिसने ये दुनिया बनाई है। हर दौर के मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि मुसलमानों ने अपने मजहब के खिलाफ काम किए और फिर भी मुसलमानी का दावा किया। इस सिलसिले में बाज़ मुसलमान सलातीन की बदएतमादियों का तज़किरा निहायत बुलंद आहंगी के साथ बतौर सबूत पेश किया जाता है, मगर ये सबूत पेश करने वाले ज़रा इस बात पर गौर नहीं करते कि दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं बनाया जा सकता जिससे मंसूब होने वाला हर शख्स उस मजहब के खिलाफ वर्जी पर कादिर ना हो सके। मजूसियों, बुद्धों, यहूदियों और ईसाइयों की तादाद आज भी दुनिया में करोड़ों में है। कोई शख्स ये साबित कर सकता है कि सब अपने अपने मज़ाहिब की पूरी तरह पाबंदी करते हैं? उनकी अमली ज़िंदगी अपने अपने मज़ाहिब का ऐसा कामिल नमूना हो कि जिसमें खिलाफ वर्जी मजहब का कोई निशान हो? रसाई, कमज़ोरी, नादानी का ये नतीजा है कि दुनिया में हमेशा से इंसान के कदम बहकते रहे हैं। मगर ये भी सच है कि किसी मजहब की तालीमात के अच्छे या बुरे नताइज का फैसला करने के लिए हमको उस मजहब के मानने वालों की अमली और इखलाकी हालत पर ज़रूर गौर करना होगा, मगर हमारी नज़र इतनी मामूली ना हो कि उसको कोई तस्लीम ना करे, इसलिए कि यह मजहब के मानने वालों में एक तबका नाफरमानों और बद एहतियातों का होता है, लेकिन उनसे उस मजहब या जमात का मजमूई मिजाज को पता चलता है। हकीम वकार रोलुका की बात सुनकर बोले, इसका मतलब हुआ कि किसी फर्द वाहिद को देखकर उसके मजहब के बारे में राय कायम करना नामुनासिब होगा। रोलुका बोला, हाँ, ठीक अंदाज़ा तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही करना होगा। अगर कोई ईसाई है और वो सब काम करता है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के खिलाफ हैं, मगर कहता ईसाई है, तो उसको देखकर पूरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के लिए हम राय कायम नहीं कर सकते। हाँ, उसको ज़ाती हैसियत में कुछ भी तसव्वुर कर लें। आज के दौर में इस किस्म के लोगों की तादाद ज़्यादा है।